प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव जायसवाल टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ना किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था में नहीं। सर हमारे साथ प्रवक्ता नेता हैं मानव जायसवाल टीएमसी के, उनसे बात करते हैं एक बार। मानव जी, क्या आज टीएमसी को एहसास हो रहा है कि कम से कम सच बोलना चाहिए था? कोर्ट का ये फैसला आपके लिए एम्बैरेसमेंट लेकर आया है, नहीं लेकर आया? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और पूरे देश को नमन है मेरा। सर बड़ा अद्भुत है ये टॉपिक जो लग रहा था कि शायद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है जिसके लिए हाईकोर्ट ने बोला है कि पूरे देश को संज्ञान लेना है, मैंने उन्होंने एसआईटी गठित करने की बात करी है। लेकिन मुझे जब आपकी सर बात कर रहे थे, गुरुजन है हमारे, ये सिर्फ ममता बनर्जी के बारे में ही बात कर रहे थे। ये हाईकोर्ट का क्या जजमेंट हुआ है, हाईकोर्ट ने क्या बोला है, इनको सिर्फ ये दिखाना है कि भाई ममता बनर्जी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है कि नहीं। तो बड़ा अद्भुत है सर। जहां तक बात होती है सच्चाई की सर, ये तो पूरा विश्व जानता है कि बीजेपी एक झूठी पार्टी है। झूठ बोलने में उन्होंने उनका पराक्रम सिर्फ झूठ बोलने का है। वो अंग्रेजों के टाइम से लेकर अभी तक झूठे बोल रहे हैं। आज यहाँ पे हमने आपके पहले कुछ देर पहले देखा कि हमारे एक नेता हैं जो आज यूनियन मिनिस्टर हैं, श्री अनुराग ठाकुर जी, कुछ सा आपका शायद चैनल नया है लेकिन आपके ही चैनलों के सहपाठी जो है उन्होंने दिखाया था, गोली मारो डैश डैश को, देश के डैश डैश को। हमारे देश में जो अगर कोई गद्दार है तो उसको निकालिए, उसको सजा दीजिए। आप न्याय मानव जायसवाल जी, आप प्रदीप जी का कह रहे थे कि वो ममता बनर्जी पर बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे था हाईकोर्ट के फैसले पर, आप बीजेपी पर चले गए। नहीं सर, मैं तो सर न्यायपालिका है सर, हमारा पूरा सम्मान है, हमारी नेत्री ने हमको सिखाया है और वो खुद एक लॉयर है। वो तो लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स के लिए काफी लड़ी भी हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुछ कह रही हैं, सुनो। ये वो महिला है जिसने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर से घसीट के बाहर लिया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें शरणार्थी बनकर एक और प्रदेश में जाना पड़ रहा है, चुप बैठी रही। माँ ममता महिला तो छोड़िए, इनके अंदर का इंसान तक नहीं जागा। लेकिन जिस तरह से वो कहे कि जो रिपोर्ट आई एनएचआरसी की वो पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। जजमेंट एनएचआरसी का नहीं, जजमेंट कोर्ट का है। और कोर्ट ने क्या कहा है कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सवाल उठा रही हैं, बंगाल में आखिर राज किसका है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। मानव जायसवाल जी, मैं चाहूंगा कि आप कोर्ट के फैसले रहा है कि उनके अंडर आने वाली पुलिस रेप और हत्या के मामले में पहले से तय कर चुकी थी कि उसको जांच किधर ले जानी है, क्यों है वो उस पद पर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है। कोर्ट ने बोला है कि ये आरोप है एनएचआरसी का, और सर ये जो आरोप है ना, ये सर आरोप चलता रहे। सर मानव जी, तो है नहीं। मैंने आपको जो पढ़कर पूरी एक एक लाइन सुनाई, ये कोर्ट का आज का ऑर्डर का पार्ट है सर, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप अपने मन से क्यों बोलेंगे सर? आज एनएचआरसी का रिपोर्ट है, कॉल फॉर जस्टिस बोल के कोई एक तो फेक इनकी आती है, वो जर्नलिज्म करती है और जाके रिपोर्ट दायर करती है, एनएचआरसी को हेल्प करती है। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है सर, ममता बनर्जी हिंदुस्तान की एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, ममत्व का निर्वाह किया है, अदम्य साहस का परिचय दिया है सर। मानव जी, आप टीएमसी में हैं, आपको सूट करता है ममता बनर्जी की तारीफ करना। मेरा आपसे बतौर पत्रकार सवाल है कि जिस राज्य के लिए कोर्ट कह रहा है कि रेप और हिंसा के मामले में पुलिस तय करके बैठी थी कि जांच को किस डायरेक्शन में ले जाना है और नो केस बनाना है, वहां इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराना जरूरी हो जाता है, उस राज्य के गृह मंत्री को क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और उस गृह मंत्री का नाम है ममता बनर्जी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से दिल्ली में जब इतना बड़ा कांड होता है और जितने लोहन हो जाता है पूरा देश, तो क्या दिल्ली में जो हुआ उसके लिए कोर्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन है? क्या दिल्ली में कोर्ट के लिए कोर्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन है? सर दोहरा चरित्र दिख रहा है, आज के डेट में सिर्फ दोहरा चरित्र दिख रहा है। इतना भय किस लिए है सर? मानव जायसवाल साहब, आप क्यों ममता बनर्जी को डिफेंड कर पा रहे हैं, मैं आपको बताऊं। मानव जायसवाल साहब, आप ममता बनर्जी को इतने कड़े शब्द कोर्ट के होने के बावजूद इसलिए डिफेंड कर रहे हैं मानव जी, क्योंकि आपके घर में किसी के साथ ये नहीं हुआ। नहीं सर, नहीं, हमारा पूरा बंगाल हमारा है सर। पूरा बंगाल आपका है। आपके बंगाल के लोग असम में जाकर शरणार्थी बने हुए हैं, एक आदमी टीएमसी का मिलने नहीं गया। हमारा परिवार 136 करोड़ जनता है। अरे सर, ये लंबी लंबी लाइनें फेंकने से नहीं होगा सर। कोर्ट कह रहा है कि आपने मामले को दबाने की कोशिश की,
गृह मंत्री क्यों नहीं बंगाल की इस्तीफा देती हैं? सुनिए सर, आपके जो बीजेपी के बहरूपे वाले नेता लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि गोली मारो डैश को, सर, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस से लेना देना नहीं, टीएमसी से लेना देना नहीं, मुझे बंगाल की जनता दिखती है और बंगाल की जनता उसको ये जवाब चाहिए सर। कोर्ट कह रहा है। अरे हाँ सर, जवाब बंगाल की जनता ने दिया है, दीदी को इतने तरीके से जिता के। सर ये जिनका केस रजिस्टर नहीं होता था उनको आप कहते हैं कि वो वोट दे पाएंगे अपनी हिम्मत से? सर बंगाल की जनता ने दिखा दिया। राजीव जेटली जी, बंगाल की जनता क्या कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं, कोर्ट का ऑर्डर है कि इंडिपेंडेंट जांच के लिए इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पुलिस जो कर रही थी उसमें नो केस के मामले बनते थे, क्लैरिटी नहीं थी, जो हो रहा था वो घुमाने की कोशिश थी। क्या इसके बावजूद क्या प्रदेश की गृह मंत्री को पद पर रहने का अधिकार है क्या? सुशांत भाई, अगर आप पश्चिम बंगाल में गए हों चुनावों के दौरान तो मुझे लगता है आजकल आप एक रिपोर्टिंग देख रहे होंगे अफगानिस्तान तालिबान की जो आ रही है, उसमें एक AK-47 लेकर के उनके प्रवक्ता बैठते हैं और बोलते हैं कि हम जनता के साथ सहानुभूति रखते हैं और जनता और हमारी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, जनता पे अत्याचार नहीं करेंगे। इनके कंधे पे केवल AK-47 नहीं है, इनके कंधे पे केवल AK-47 नहीं है। आप पश्चिम बंगाल के अंदर जाके देखिए, ये कोई तरीका, ये क्या है ये? अरे मुझे यही मारोगे क्या? वहीं से पत्थर मारोगे क्या मुझे? अभी भी मारोगे? टीवी पे मारने की कोशिश कर रहे हैं आप तो। मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। आपका निर्णय CBI करेगी, आपका निर्णय कोर्ट करेगा, आपका निर्णय कोर्ट करेगा। आपके चिल्लाने से आप बच नहीं जाएंगे, आपके चिल्लाने से आप बच नहीं जाएंगे। अरे मैं पश्चिम बंगाल में नहीं, दिल्ली में बैठा हूँ। अभी आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं दिल्ली में बैठा हूँ। पश्चिम बंगाल में होता तो मेरे ऊपर पेट्रोल डाल के मुझे आग लगा देते शायद। पश्चिम बंगाल में होता तो शायद साइकिल से मेरा एक्सीडेंट करवा के मेरी हत्या करवा सकते थे आप। मैं पश्चिम बंगाल में नहीं बैठा हूं अभी। मानव जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, 1 मिनट। राजीव जेटली अपनी बात कहिए और उसके बाद मानव जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 1 मिनट, एक एक करके सर, एक एक करके। राजीव जेटली अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं यही एक कल्चर बना रहा था। पहले भी आपने देखा पश्चिम बंगाल में इस तरीके से ये बदतमीजी करते हैं, चिल्लाते हैं, टीवी पे भी भाषण देते हैं जब ये आम जनता के बीच में, तब भी ऐसा माहौल बनता है। हमारा कार्यकर्ता मालूम है सुशांत भाई क्या कहता था हमें? वो कहता था हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए सड़क, हमें नहीं चाहिए पानी, हमें नहीं चाहिए खाना, अरे हम इसलिए चाहते हैं कि हमारी जान बच जाए। पश्चिम बंगाल में हर व्यक्ति जो कहता था मैं दीदी की विचारधारा से प्रभावित नहीं हूं, वो कहता था दीदी नहीं आनी चाहिए, वो इसलिए कि मेरी जान बच जाए। महिलाएं कहती थी मेरी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना हो, मैं इसलिए नहीं चाहती हूं दीदी आए। पश्चिम बंगाल के अंदर जो माहौल बना रखा था वो माहौल उससे कम नहीं था, अलग नहीं था जो माहौल आपको तालिबान में देखने को मिल रहा है। केवल हमारा साथ वहां पर जो उजागर हुआ, जिस तरीके के अत्याचार हुए, मानव जी आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। मीडिया में पश्चिम बंगाल की मीडिया ने उजागर नहीं करे। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं इस बात को। पश्चिम बंगाल की मीडिया ने उजागर नहीं करे। लोगों के घरों में आग लगा दी गई, लोगों के घरों में घुस के रेप किया गया, लोगों को सरेआम फांसी दी गई, वो उजागर नहीं किए गए। हमने एक मिनट राजीव जी, 1 मिनट रुकिएगा। मानव जी आपका कितना BP हाई हो रहा है 2 शब्द इधर से उधर सुनकर, लेकिन आप लोगों का BP हाई नहीं हुआ जब उस राज्य में महिलाओं के साथ रेप हो रहा था और 60 बरस की महिला बोली कि मेरे पोते के सामने मेरा रेप हो गया, ये आरोप लगाया उसने, तब BP हाई नहीं हो रहा था आप लोगों का? सर मैं आपको कुछ चीजों का अवगत कराता हूं सर, कुछ चीजों से अवगत कराता हूं। मुर्शिदाबाद में फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक परिवार में अंदरूनी उनके जमीन को लेके उनका लड़ाई हुई और जहां पे सुनना पड़ेगा। अरे हर गली के अंदर, हर कूचे के अंदर आपने किसी को बख्शा क्या? आपने किसी को बख्शा? तो कोर्ट ने एक मिनट के प्रदेशों में 1 मिनट सर मुझे ये बताइए मानव जी, क्या बीजेपी वाले ने झूठ बोला, बीजेपी वालों ने झूठ बोला और कोर्ट को यह लगा कि दिस शोज प्री डिटरमिन्ड माइंड टू टेक इन्वेस्टिगेशन इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए हमें जरूरत है अंडर सच सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टिगेशन बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी? कोर्ट बीजेपी चला रही है क्या? सर सुनिए, आज बीजेपी, CBI, ED, जज, ये आपके इनके जितने सारे NHRC में जिस तरीके से इन्होंने क्या कॉल फॉर जस्टिस बोल के कोई संस्था, इतने सारे अनर्गल NGO और इनके जो मालविया जी हैं झूठिया बोलते रहते हैं। कहां तक ये झूठ बोलेंगे सर? अनर्गल फोटो
कोर्ट का पूछ रहा हूं, कोर्ट क्या बीजेपी चला रही है सर? आप लोगों ने कोर्ट के 5 जजेस क्या बीजेपी चला रही है? आप लोगों ने मीडिया हाउसेस के साथ बिजनेस खोल रखा है, वहां पे अपनी बिल्डिंगें बना रखी है, वहां पे ममता दीदी का भतीजा और मीडिया हाउसेस अपने पार्टनर है। आप तो जिन घरों में आग लगाते हो मीडिया दिखाता सर आपके पास ना एक्चुअली मानव जी, जिन महिलाओं की इज्जत लूटते हो वो मीडिया कवर। मानव जी आपका नाम इतना सुंदर है मानव, और मुझे लगा था आप मानवता का परिचय देंगे, लेकिन अभी भी आप पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। गौतम लाहिरी जी, जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कोर्ट के ऑर्डर का, क्या उसके बाद अगर ये किसी भी प्रदेश में भूल जाते हैं, बंगाल में भूल जाते हैं किस पार्टी का राज्य है, किस पार्टी का राज है, ये भी भूल जाते हैं, क्या अगर कोर्ट ये कहता है दिस शोज प्री डिटरमिन्ड माइंड? राज्य में कोई भी कोर्ट कोई आदेश देता है, किसी से कोई मुख्यमंत्री कोई गृह मंत्री को भी कोई ऐसे इस्तीफा नहीं देते हैं। हर बार वही होता है। इस पर मैं आऊंगा मानव जी आपके पास। बंगाल को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जिसमें सीबीआई को जांच करने के लिए कहा गया है पोस्ट पोल वायलेंस के मामलों को लेकर, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रवाद में। हमारे साथ बने हुए हैं राजीव जेटली, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट, मानव जायसवाल नेता हैं टीएमसी के, और गौतम लाहिरी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। मानव जी, जो एक तर्क था कि एनएचआरसी तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, कोर्ट ने उसको भी ध्वस्त कर दिया, कहा हमको कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं मिला। ये तर्क, ये आधार कि पत्रकार जो हैं वो फलाने के इशारे पर, एनएचआरसी उसके इशारे पर, इलेक्शन कमीशन उसके इशारे पर, इन सब के पीछे कब तक छुपेंगे सर? तो पहले तो मैं आपको उल्टे से लेके चलता हूं। जैसे इलेक्शन कमीशन की आपने बात करी, इलेक्शन कमीशन ने 8 फेज ऑफ इलेक्शन कराए। हमने उनको बार बार अनुरोध करा कि कम फेजेस ऑफ इलेक्शन कराएं, और हमारे जो मित्र हैं राजीव जेटली जी, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उनकी पार्टी के नेता है वो बीजेपी के। अब उन्होंने क्या बोला कि भैया इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करा रही थी तब भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस करी, बहुत सारे आतंकी झमेले हुए, सब ये अनर्गल बातें वो करते रहते हैं। ये बीजेपी का अपना चल चरित्र है। जहां तक हमारी बात है सर, हम जमीनी स्तर पे हैं, हम जनता के साथ हैं। हमारी नेत्री ने दिखा दिया कि भैया आप जितना भी अहंकार आप हमको दिखाएं, हम सेवा में ही लिप्त रहेंगे। सेवा, चाहे वो द्वारे सरकार से क्यों ना हो, सेवा, चाहे वो घर घर राशन। मानव जायसवाल जी, सेवा से ही उन लड़कियों का, महिलाओं का रेप जो हुआ वो सेवा था। वो यूपी की बात आप कर रहे हैं क्या? यूपी में उन्नाव में, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूपी पर फैसला दिया है क्या? दिल्ली में अभी जो हुआ, दिल्ली, ये जो बातें हैं सर, होनोलुलु में भी कुछ हुआ होगा, वो भी उठा कर ले आइए। अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं सर आप? नहीं सर, डिफेंड नहीं कर रहे हैं सर। फिर क्या कर रहे हैं सर आप? आपके माध्यम से देश को अवगत करा रहे हैं। और क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, हमको ये पता है कि ये जो बीजेपी 1 और बीजेपी 2 की जो लड़ाई है, ये सामने आएगा। ईश्वर करे निष्पक्ष जांच हो। हम तो ईश्वर से करुणा मांगेंगे कि भाई निष्पक्ष जांच हो, देश को पता चले कि हमारी नेत्री ने घर घर जाके राशन पहुंचाने से लेके, बेटियों को समृद्ध बनाने से लेके, कन्याश्री से लेके, जो यूनाइटेड नेशन ने। तो आपका तर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में रेप होता है लड़कियों और महिलाओं के साथ, इसलिए आपने कहा कि बंगाल में भी होने दो और हमारे सामने होने दो, और जब एफआईआर करने की बात आए तो उसको नो केस कर दो। ये आपका तर्क था। सुनिए सर, सुनिए, बंगाल में हम कन्याश्री देते हैं, रूपोश्री देते हैं, इसका मतलब और उसके बाद रेप हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता? उसके बाद रेप हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ता? गलत बात है। कहीं पे भी रेप हो, हिंदुस्तान को क्या? तो बोलिए ना कि गलत हुआ, बोल क्यों नहीं पाते? इसको बीजेपी की साजिश, इसकी साजिश, उसकी साजिश क्यों बताते हैं? बीजेपी के 52 पत्ते जैसे हम अपनी राजनीति नहीं करते सर। हमारी सेवा नीति है। बीजेपी राजनीति करती है, उनको राज करना है, उनको सेवा नहीं करनी है। हम सेवा में लेते हैं सर। भगवान बचाए आपकी सेवा से। अगर आपकी सेवा वो है जो बंगाल में 2 मई के बाद हुई है, तो ये भगवान देश को आपकी सेवा से बचाए। नहीं, ये सेवा प्लीज आप अपने पास रखिए, और हो सके तो बंगाल में भी मत कीजिए। देश को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अरे सर, क्या प्रतिबद्धता दिख रही है मुझे? कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ रहा है सीबीआई जांच की। आपने जांच क्यों नहीं की सर? कोर्ट को क्यों कहना पड़ा सीबीआई तुम करो? सर सुनिए सर, बीजेपी के पास ये इनके आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, हाईकोर्ट, ये सब जो इनके हाईकोर्ट भी, हाईकोर्ट भी, मालविया जी जो है इनके जो सर, हाईकोर्ट भी क्या बीजेपी का एम्युनिशन है? सर हाईकोर्ट का तो सम्मान है। तो फिर लेकिन हम फेडरल तो फैसला किसने दिया सीबीआई जांच का? सुनिए, हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे मोदी जी बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है, हमारे देश की संविधान में हमको शक्ति है, तो हमको देश के संविधान में आस्था भी है।
और हम जानते हैं कि देश का संविधान है और सर स्टेट कितनी सब्जेक्ट आस्था वो है। दिख गया मुझे। स्टेट राजीव सब्जेक्ट जेटली जी, इनका स्टेट तर्क ये सब्जेक्ट है, ये बोलना चाह रहे हैं लेकिन वहां पर चूंकि कोर्ट का मामला है तो बोलते बोलते रुकते हैं, लेकिन इनके दिल से आवाज वही आ रही है कि ये भी कह दें कि कोर्ट का फैसला भी जो है वो बीजेपी की तरफ से आया है। मानव जी आप वहां जाके रुक रहे हैं, सुशांत जी, मानव जी आप जाकर रुक रहे हैं, मुझे मत समझाइए सर, मैं 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, आप वहां तक जाते हैं और फिर लौट कर आ रहे हैं। बहुत अच्छी जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, ये जो अनिवार्य है राजीव जी। आपके सीट के लिए अनिवार्य है, लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूँ, हमारी नीति नहीं, प्रतिबद्ध मैं है चुप करेंगे तो मैं पूरे बोलूंगा। बंगाल से पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा के इनका लिए। ठीक है, भाषण राजीव आपने जी। 15 मिनट 10 मिनट से 15 मिनट से आपने इनका भाषण राजीव जी 1 मिनट, मानव जी रुकिए, राजीव जी को बोलने दीजिए। कंटिन्यू चाहते हैं इनका भाषण, दीदी की तरह भाषण सुनवाना तो सुन लीजिए आप। स्वास्थ्य और मानव जी आप उनको बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए, मानव जी उनको बोलने दीजिए, राजीव जी आप बोलिए, हम बैठे हैं सुनने के। बोलिए बोलिए राजीव जी बोलिए। आपको सुनना जरूरी है, आपको सुनना जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा। नहीं, मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ, हमारा आप मंत्र है। इनसे बोलिए कि एक बार टीवी पे बोल के दिखाएं, एक बार सुनिए, एक बार इनको बोलिए टीवी पे बोल के दिखाएं कि किसी की हत्या नहीं हुई है, किसी का रेप नहीं हुआ है, वहां पर सब लोग खुश हैं, जो हमारी विचारधारा से प्रभावित नहीं है उन्हें भी वहां पर रहने का अधिकार है, बोल के दिखाएं। बंगाल की जनता जूते मारेगी आप लोगों को, जूतों से मारा जाएगा, क्योंकि जनता ने देखा है आपने क्या किया है वहां पे, जनता ने देखा है आपने क्या किया है। अरे ये तालिबान का उग्रवाद तो हमें अब देखने को मिल रहा है। मैं पश्चिम बंगाल में था, एक दुकान वाला, एक सब्जी वाला ये बोल नहीं सकता था कि एक सब्जी वाला बोल नहीं सकता था मैं वोट किसको दूंगा। उसका कहना था अगर मैंने ये बात बोल दी तो मेरी दुकान में आके आग लगा दी जाएगी। छोटे छोटे बच्चे 12-12, 13-13 साल के बच्चे बोलते थे दादा धीरे बोलो, दीदी के गुंडे आएंगे मारेंगे। 12-12 साल के बच्चे के पास ये जानकारी थी कि दीदी के गुंडे आके मारेंगे हमें। और ये खौफ का माहौल जो आपने बंगाल में बनाया ना, ये खौफ का माहौल जो बंगाल में बनाया उसका नतीजा है, आज इसका नतीजा है कि 5 जजों ने एक ही बात बोली। फिर राजीव जेटली जी, फिर आपने क्या किया? बीजेपी से मानव जायसवाल, टीएमसी से प्रदीप सिंह और गौतम लाहिरी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। जी मानव जी आपको जोड़ रहे थे, बताइए। सर मैं 2-3 बातों को जोड़ना चाहता हूं, मुझे कृपया समय दिया जाए, 30-40 सेकंड व्हाटएवर। पहले तो बात है सर, जो न्यायपालिका जो हमारी है वो हमारे लिए भगवान अतुल्य है, ईश्वर अतुल्य है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, अगर ये सीबीआई जांच अगर होगी, एसआईटी होगी, मैं इनको अनुरोध करता हूं कि ये बीजेपी के आईटी सेल को भी उस पर सम्मिलित करें जांच प्रतियोगिता में, उनको जब जांच करनी होगी, क्योंकि ये लोग जो क्या करते हैं, जो भी फेक न्यूज चला देते हैं। तीसरी बात, एनएचआरसी में बड़ा सेलिब्रेशन है, ये कोई वर्डिक्ट नहीं है। आपकी मुख्यमंत्री तो सीबीआई हेडक्वार्टर पे हजारों लोगों की संख्या में अटैक कर देती है निजाम हाउस पे जाकर। निजाम ऐसा कभी देखा है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ जाकर के किसी? मानव जी आप बोलिए, मानव जी आप बोलिए, राजीव जी एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर आप बोलिएगा। मानव जी बोलिए। किसी प्रदेश में ऐसे हालात देखे हैं आपने? आप क्या न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कभी देखा है आपने किसी हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया जाए मुख्यमंत्री द्वारा, उसके मंत्री द्वारा? आईटी सेल भी आए सर, इनको बोले चुप करने के लिए सर, बड़े बड़े बौखलाए हुए रहते हैं सर, बड़ा तकलीफ होता है सर। समय कम है, प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। कैसे करें? आज सीबीआई आपकी इन्वेस्टिगेशन करे तो उसका आप हेडक्वार्टर का कब्जा ले, उसके ऊपर आप अटैक कर दें, चैनल के ऊपर आपके खिलाफ बोला जाए तो आप बोलिए हमको चुप करवाइए। वहां जनता आपके खिलाफ बोले तो जनता के घर में आग लगवा देते हैं, कोई महिला आपके खिलाफ बोले तो उसका बलात्कार करवा देते हैं, कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बोले तो उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं। अरे कहीं तो बख्श दीजिए किसी को तो। वहां तो इनकी डबल इंजन की सरकार है जो कि फेल है, उसलिए वो छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, टीएमसी को ज्वाइन कर रहे हैं अगरतला त्रिपुरा में। और हमारे टीएमसी आप लोगों से लोग घबराते हैं, अब सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या हालात कर रखे हैं आपने? वर्दी के अंदर अपने कार्यकर्ता छोड़े, वर्दी में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है, जो हत्या करेगा उसकी रक्षा करेंगे, जो रेप करेगा उसको उसके घर तक पहुंचा के आएंगे, जो रेप करेगा उसकी रक्षा करने का दायित्व आपने पुलिस को दे रखा है। अरे जिस प्रदेश के अंदर ना सीआईए सुरक्षित, ना बीएसएफ सुरक्षित, ना सीबीआई सुरक्षित, आपके कार्यकर्ता और आपके नेताओं से पहले तो उन्हें बचना पड़ता है। जनता तो अच्छा मानव जायसवाल जी एक बात बताइए, मानव जायसवाल जी समय कम है, एक बात बताइए, सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई, मानव जायसवाल जी सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई, अब ये सीबीआई अगर रिपोर्ट दे और उसके आधार पर कोर्ट जो फैसला सुनाएगी आपको स्वीकार होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, अरे सर कोर्ट हमारे लिए न्यायपालिका हमारे लिए ईश्वर तुल्य है सर, क्या बात कर रहे हैं?
तो वो ईश्वर कह रहा है कि आपकी राज्य की सरकार जो है वो बैठी हुई थी, उसने कुछ किया नहीं। उस ईश्वर की सुनिए और मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लीजिए, गृह मंत्री से ले लीजिए। नहीं कर सकते, ईश्वर की नहीं सुन रहे आप। गाड़ियां भी तोड़ सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था इनके हालात तो अफगानिस्तान से भी बहुत बुरे हैं। प्रदीप जी एक आखिरी कमेंट दे दीजिए, ये ईश्वर की इतनी सुनते हैं तो ईश्वर ने जो कहा उस पर कार्रवाई भी तो करें। नहीं सर, हम चाहते हैं कि सीबीआई जब जांच करे वो बीजेपी आईटी सेल को भी इन्वॉल्व करे, उनको भी पार्टी बनाए। वो नहीं होगा। वो सवाल ये है कि उस ईश्वर को इस बात का भी भरोसा नहीं है कि इस जांच में सीबीआई एसआईटी